हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। इस वाले स्टडी व्लॉग में मैं आपको 17 अप्रैल एंड 18 अप्रैल का मेरा डेली मतलब लाइफ दिखाऊंगा कि उस दिन मैंने क्या क्या किया था। तो जैसे कि मेरा जो 17 अप्रैल था वो स्टार्ट होता है, तो उस दिन था मेरा स्कूल। मैं रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए। फिर मैं स्कूल गया, फिर स्कूल से आया, काफ़ी थक गया था। लेकिन सिर्फ उस दिन ज़्यादा कुछ पढ़ाई तो नहीं हुआ था। लेकिन उस स्कूल से आने के बाद जो एक लाइव हो रहा था, मतलब बैच में क्लास था इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का। तो मेरे को बाय द वे ये चैप्टर पूरा लगभग आता था, लेकिन फिर भी अब मैंने बैच लिया था तो मेरे को इस लेक्चर को लेना ही था। तो मैं इस लेक्चर को अटेंड करने लगा और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एक्सपीरियंस इंग्लिश के टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये लेक्चर कुछ 1 आवर 38 मिनट चला था। और उस दिन मैं इतना थक गया था स्कूल से आने के बाद कि लिटरली मैं बस ये लेक्चर लिया और खा पी के सो गया था। उस दिन मेरे स्कूल में भी ऐसे इतना ज़्यादा मैं इसलिए थक गया था क्योंकि स्कूल में वैसे तो एक ही पीरियड गेम्स के होते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि एक पीरियड गेम्स का था और दो दो टीचर अपसेंट थे। और उस दोनों पीरियड में भी गेम हुआ था, तो भाई बहुत खेला उस दिन। लिटरली 3 पीरियड तक गेम ही गेम हुआ था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया था। तो सिर्फ एक ये लेक्चर लिया मैं और उसके बाद सो गया था। उस दिन कुछ 2 घंटे के आसपास स्टडी हुई थी, सुबह में भी कुछ पढ़ा नहीं था। और उसके बाद 18 अप्रैल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें रात में बहुत बारिश हुई थी। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, पूरा छत भीग गया था पूरा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ही पूरा पानी पानी हो गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कवर लगा लूँ इस सब कॉपी पे। कुछ बुक्स थे और कुछ कॉपीज़ थे, मैं कवर वगैरह लेके बैठ गया कि लगा लूँ। फिर लेकिन क्या हुआ कि ना इतना बोर हो गया कि मैं उसको लगाने मन ही नहीं कर रहा था उसको लगाने। तो मैं सिर्फ 3 कॉपीज़ पे कवर चढ़ा के उसको छोड़ दिया। और फिर सोचा कि पढ़ने जाऊँ, लेकिन लाइन कटा हुआ था और मेरे मोबाइल में चार्ज था नहीं। फिर मैं सो गया। फिर अचानक से लाइन आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको रूम टूर दिया जाए। तो ये है मेरा रूम। गेट खोलने के बाद सबसे पहले आता है यहाँ पे मेरा बेड, जहाँ पे अभी बेड शीट नहीं लगा हुआ है। साइकिल है, कुछ मेरा बैग है, और ये रहा स्टडी टेबल जहाँ पे ये सारी ये क्या कहते हैं, ये सारी मेरी PW's की कॉपी है, मतलब जिसमें मैं नोट्स बनाऊंगा PW's के। ये जो मैं कॉपी अभी दिखा रहा हूँ ये हिस्ट्री की कॉपी थी। और फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था तो इसमें नोट्स भी बनाया हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और काफ़ी अच्छा था, नोट्स अच्छा बनाया था। और यहाँ पे मेरा चेयर है, और इधर इस वाले नीचे स्लॉट में मैं अपनी डायरी रखता हूँ जिसमें मैं आप कुछ लिखता हूँ। इधर मेरा पेन स्टैंड है जिसमें कुछ पेन और हाइलाइटर सब है। और इधर मेरे 3 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक ने 2 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, एक तो रिच डैड पुअर डैड और एक वेरिटी और एटॉमिक हैबिट। और बोतल है मेरा वहाँ पे, एक स्पीकर। और ये मेरे 5 पोस्टर्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक तो ये पता नहीं किसका है, और एक वेजिटा का और तांजीरो और जेनित्सु का, और बाकी रेंगोकू और नारुतो का। यही सब कुछ था जो मैंने ख़रीदा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं। और ये रहा मेरा मिडिल स्लॉट जिसमें मैं बुक रखता हूँ। और ये है फेयर कॉपीज़, और वो रहा कुछ रेफरेंस बुक। ये सबसे पहले तो एक LCD राइटिंग टैबलेट है, और एक डायरी, और ओसवाल की SST की क्वेश्चन बैंक है। और बाकी तीनों जो है वो एच चांद है, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री की। ये सब बुक मैंने को सेकेंड है, मतलब क्या हूँ तो क्या, मेरे भाई मतलब मेरी बहन से ही मेरे को मिल गया था। तो इसमें मेरा कुछ पैसा लगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लेता हूँ, अभी कभी तो काम आएगा। इस वाले ऊपर वाले स्लॉट में मेरा विज़न बोर्ड है, और यहाँ पे एक भगवान जी की भी फ़ोटो है जो गिर चुकी थी, मैंने इसको सीधा कर दिया। और उसके बाद जो मैं था कि पढ़ने बैठ गया था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और कुछ पढ़ा भी नहीं था। 10 AM टाइप्स कुछ हो गया था, और लग गया था मैं टू डू लिस्ट बनाने के लिए। देखो कुछ 8 टास्क थे। फर्स्ट तो मेरे को ऐसे हिस्ट्री को रिवाइज़ करना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, फिर केमिस्ट्री को भी रिवाइज़ करना था और उसका NCERT रीड करना था, क्योंकि आज था सेकेंड लेक्चर केमिस्ट्री का और मैथ्स का था। ये कुछ था, और एक एनिमेटेड लेक्चर भी लेना था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैथ्स का फेयर था, क्योंकि जो आज सर ने मैथ्स की फेयर चेक की थी, बट मेरी जो फेयर थी वो कंप्लीट नहीं थी, तो मैं मार खाते खाते बच गया। अगर आज नहीं करूँगा तो गया था मैं। तो जो मेरा फर्स्ट क्लास छूट गया था मैथ्स का, आज सेकेंड क्लास था मैथ्स का और केमिस्ट्री की। एक 5 PM को मैथ्स होती और 7 PM को केमिस्ट्री। तो मैथ्स जो है 7 PM में जिसका लेक्चर है, अगर मेरे को सेकेंड लेक्चर देखना होगा तो उसके पहले मेरे को फर्स्ट तो देखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट को लेने लगा, और वो जो मेरा छूट गया था इसलिए मैं
और ये फर्स्ट लेक्चर था जो मैं ऋतिक सर से ले रहा था। पहली बार मैं ऋतिक सर से पढ़ रहा था। और आप लोग तो जानते ही हो ऋतिक सर तो क्या गजब पढ़ाते हैं। ऋतिक सर से बेस्ट मैथ्स मेरे को पसंद नहीं है। मतलब इससे बेस्ट कोई टीचर मेरे को अभी तक नहीं लगा कोई पढ़ाता है। शोभित भैया भी ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने उनका एक भी क्लास लिया नहीं है। और इस वाली क्लास में सर का बर्थडे था, तो सर अपना केक भी काटने के लिए लाए थे। केक बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। जब एंड हो गया, लेक्चर का एंड था, उस टाइम सर पेस्ट्री एक लाए थे, जो जिसको काट के हम लोग को मतलब एक अच्छा सेलिब्रेशन टाइप हो रहा था। और इसको करने के बाद कुछ 11:30 हो गया था। थक तो गया था, लेकिन अगर अभी मैथ्स का फेयर नहीं करता तो मेरे को बाद में दिक्कत आता। तो मैथ्स का फेयर कंप्लीट करने लगता हूँ। भाई बहुत बड़ा था। और यहाँ पे जो था, मैं कॉपी से चेप रहा होता हूँ अपने दोस्त की कॉपी से, जो मैंने उस दोस्त से लिया था जिसका कॉपी कंप्लीट था। तो मैं उसको आराम से छेपने लगा था और टैब में देख रहा था कुछ यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि ऐसे तो कॉपी कंप्लीट करने में मन ही नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्या कर दे छेपने लगा था। तो अब आप इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो। अब यहाँ पे कुछ मेरा जो फेयर कम था वो कंप्लीट हो चुका था। और 1:08 हो चुके थे ऑलमोस्ट। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1:08 PM हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ही लंबा स्लॉट हो गया था, 3 आवर्स का। बहुत ज़्यादा थक भी गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना ही लंबा था ये। ऑलमोस्ट 22 पेजेस के थे। मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, रुको। ये था फर्स्ट पेज जिसमें नोट्स था, सेकेंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, सिक्स्थ सेवेंथ, एट्थ नाइन्थ, 10th 11th, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19 और ये 20 ऑलमोस्ट 20 पेज के थे। इसमें 1.5 एक्सरसाइज तक मैंने कवर किया था। और मेरा जो ब्लू पेन था वो भी ख़त्म हो गया था, लेकिन दिक्कत का ज़्यादा बात नहीं था, क्योंकि मेरे पास दूसरा ब्लू पेन भी था। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया था इस फेयर को बनाने। लंच करने जा रहा हूँ और नहाने भी जा रहा हूँ। अभी तक मैंने नहाया भी नहीं था। तो कॉपी वॉपी बंद कर लिया। और आपको टू डू लिस्ट दिखाता हूँ कि कितना कंप्लीट हो गया था। अभी जो था ना वो 4 टास्क ऑलमोस्ट 4 टास्क नहीं, 2 टास्क कंप्लीट हो गया था। ये एक तो मैथ्स फेयर था, और उसके बाद फिर एक और कुछ था। फिर नहा वहा के मैं लंच लेने लग गया। यहाँ पे राइस था और सब्जी चटनी वगैरह कुछ था। ज़्यादा मैं खा नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंच का टाइम था। और अगर ज़्यादा खा लेता तो उसके बाद पढ़ नहीं पाता। फिर आराम से भाई लेट आराम से 1-2 घंटा सो के उसके बाद फिर मैं लग गया अपना केमिस्ट्री का टू डू लिस्ट कंप्लीट कराने में, जिसमें मेरे को केमिस्ट्री रिवाइज़ करना था। क्योंकि आज था लेक्चर केमिस्ट्री का, और समृद्धि मैम ने बोला था कि रिवाइज़ करके लाना। तो मैं नोट्स को खोला और नोट्स को रिवाइज़ करने लगा। और जब नोट्स को रिवाइज़ कर लिया था, फिर उसको रीड भी करना था। और जो मेरा एक्सपीरियंस था साइंस क्लास के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा था। अब आप इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो। केमिस्ट्री को रिवाइज़ करने के बाद मैं लग गया था हिस्ट्री को रिवाइज़ करने के लिए। 4-5 पेज का नोट्स था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी रिवाइज़ कर लेता हूँ। फिर चला गया स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी भूख लग रहा था। और फिर अब लिटरली अब थोड़ी देर में 5 बजने वाला था और फर्स्ट क्लास होता। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से केमिस्ट्री को रीड भी कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मैं लग गया उसको रीड करने के लिए। और 2 पेज के आसपास कुछ मैम ने पढ़ाया था। मैंने सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से खुद से बोल बोल के अच्छे से पढ़ लिया था। और जो था बाकी सबको रीड करके अच्छे से देख लिया था। इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, 20 मिनट लगा था। अब ऑलमोस्ट मेरा 4 घंटे का कुछ हो गया था। सुबह से मैं 4 घंटे का पढ़ लिया था। और अब मैं सोचा कि अब चलो चलते हैं डायरेक्ट, क्या करना है, लेक्चर लेना है। क्योंकि 2 लेक्चर था केमिस्ट्री का, और सबसे पहले तो ये केमिस्ट्री का ही लेक्चर होता। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट जो टू डू लिस्ट था वो भी कंप्लीट हो गया था। जो मैथ्स का था वो बाकी सब तो हो ही गया था। मैथ्स फेयर ये
सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। फिर जब मैं लेक्चर लेने गया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले तो मैं लाइव के ऊपर क्लिक कर रहा था तो ऑन नहीं हो रहा था, फिर अपकमिंग दिखाने लगा 7 PM में। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, लेक्चर क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे को लगा कि मेरे को लेने ही नहीं आ रहा है, सही क्लिक करने में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ना सही था। उसके बाद फिर मैं लेक्चर ले लिया, 7 बजे लेक्चर हुआ। आप मिलते हैं, बाय बाय किसी और नए ब्लॉग में, बाय बाय।